वैसे एक शुएब, आपने भी बीपीएल खेला है, एवरीबडी इज यू कवर्ड बाज़त क्रिकेट इन बांग्लादेश, मिसबा यू प्लेड देयर एज वेल। इनके बड़े एक डिफरेंट जिस तरह ना कल्ट फॉलोइंग है बांग्लादेश की फैंस की, और बड़ी पेशेंट है, मतलब कि देव बीन लेट डाउन सो मेनी टाइम्स, लेकिन जो इनका जज्बा है वो साथ है उनका, हर जगह जो है टाइगर भी जा रहा होता है। सो दे आर डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना, ब्रीड ऑल टुगेदर। बिल्कुल। और अगर आप कंपैरिजन करें बांग्लादेश के लोगों का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मतलब उतनी सक्सेस रेट नहीं है टीम की, लेकिन ये दे आर विद देम ऑल द टाइम। और ऐसी सपोर्ट मैंने नहीं देखी है कहीं पे भी, और इतनी क्रेजीनेस जो है कि मतलब हम भी जब वहाँ जाते हैं तो हम भी जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जो है ना आराम से नहीं जा सकते, सिक्योरिटी हो और वो थोड़ी आपको जगह देते हैं साइड पे, वहाँ आप पढ़ सकते हैं, या वैसे भी आप खाना खाने जाएं तो इवन वी गेट लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम। और आई गेस ऐसी सपोर्ट जो है अगर बाकी रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में भी मिलनी शुरू हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा बाज़त, आपसे तो मैं एक ही सवाल करूंगी। हाँ, आप यहाँ हारो पर बताते हैं। खाना कैसा है बांग्लादेश? देख नहीं रहे आप? बांग्लादेश हम खेलने गए थे, एक किटप्लाई कप हुआ था, जीत गया था पाकिस्तान वो, मैं तो स्क्वाड में था। तो हमारे एक फास्ट बॉलर होते थे राव इफ्तिखार, तो हम रोज़ होटल में खाना खाते थे। उसको मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा यार बाहर जाते हैं। वो मोहम्मद यूसुफ भी थे, उन्होंने कहा बाहर ना जाना। नहीं बाहर जाना। लो जी, हमने कहा जी बाहर जाने की जी सिक्योरिटी होगी। तो जो रेस्टोरेंट है ना बिल्कुल ऐसे कुछ 10 मिनट पे था। जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो 5 मिनट हम होटल से बिल्कुल बाहर ही खड़े रहे हैं, उधर ट्रैफिक हिलती ही नहीं है, प्लस सिक्योरिटी। तो जब 8 मिनट हो गए ना, मैंने राव को कहा, मैं कहा यार छोड़ रहने दे, वापस चलते हैं। उसको कहा हम वापस जाने, कहते नहीं अब तो आप आ गए, अब वापस नहीं जा सकते, अब जाना ही पड़ेगा। हम अक्सर ऐसे ही होता है, ये ट्रैफिक की आपने बात की है तो हम लोग भी, अब आपको 100 मीटर्स पे ना आपका होटल नज़र आ रहा है, तो अब अगर आपकी बस फंस गई है ना ट्रैफिक में, आप उतर जाते हैं, तो आप उतर जाएं, वो भी सिक्योरिटी भी आपके साथ उतरती है और आप वॉक करके जाते हैं। तो वरना वो फिर बस आती है 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, और अगर कहीं यू टर्न है तो गए फिर तुसी। कभी हुआ है मिसबा ऐसे कोई क्रेजी अब तो फ्लाईओवर अंडरपासेस फैन वहाँ पे स्टोरी? काफी बन उनके गए हैं ना हैं। फैन जरा जज्बाती किस्म फैन के? स्टोरी तो नहीं, मैं और डैरन सैमी एक ही टीम में थे, रंगपुर राइडर्स। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो मैच के बाद डैरन सैमी का डोप टेस्ट था, तो ही हैज़ टू जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड और पता नहीं गैटरेड और क्या क्या, बड़ी मुश्किल से बेचारा बैठा रहा। फिर उसने वो सैंपल दिया एंड देन ही जस्ट जॉइंड अदर्स बस में। अब वहाँ वो बस बिल्कुल बीच में आके फंस गए हम लोग। 1 घंटे के लिए बस जो है ना एक ही जगह पे खड़ी है ना, वो आगे हो रही ना। अब वो जो उसने को 10-12 बोतलें पी हुई थी ना, वो बेचारा अब ही नीड्स टू गो टू द वॉशरूम in the middle of the traffic, and that was something, I mean, वो बेचारा वो बाहर निकला नीचे के मैं कहीं वॉशरूम तलाश करूँ, बट वो that was such a experience कि मैं खुद, हम सारे सोच रहे थे कि यार यहाँ पे बंदा किसी एमरजेंसी में हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो बंदा क्या करेगा। एंड दैट्स नॉर्मली द प्रैक्टिस देयर, जिस तरह उन्होंने बताया। बड़ा मुश्किल फ़ैन तो आई थिंक कि पाकिस्तान को वो जब भी आप बांग्लादेश के अलावा हमारे कि वर्ल्ड कप के भी मैचेस हुए, आपके किसी और से मैच होता है तो मैंने देखा कि टोटली दे सपोर्ट पाकिस्तान। मोस्टली क्राउड जितना भी वहाँ पे आता है वो आपको सपोर्ट करता है। हमारा क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था, तो वहाँ पे भी सारे सपोर्टर्स ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और बड़े पैशनेट हैं और बड़े जज्बाती भी हैं वो, बहुत जज्बाती है। आपने देखा है कि वो ग्राउंड के अंदर एक प्लेयर तो रो ही रहे होते हैं, कोई ऐसा मैच अगर हो जाए, उनके जो बाहर फैंस हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे ज़िंदगी मौत का मसला है उनके लिए मैच। क्योंकि मुझे एशिया कप से अंदाज़ा है, लास्ट ओवर में वो लोग हार गए हम लोग हमसे, तो वो ऐसे थे बाहर लोग, एवरीवन वाज जस्ट क्राइंग इन द स्टेडियम। वेरी इन्वेस्टेड। मुझे याद है फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, मैं क्लब का मैच खेलने गया था 2000 में। वो भी वसीम भाई ने जाना था मैच खेलने, लेकिन उनका कोई इवेंट आ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार फाइनल है तो वहाँ जाके खेलो।
तो अब क्लब का मैच था और क्लब के मैच में आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई स्वेयर कि पूरा स्टेडियम जो था वो फुल था और बाहर भी लोग जो थे वो खड़े हुए थे। तो मतलब क्लब का मैच और उसमें फुल स्टेडियम आपको मिले, वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। वहाँ से मुझे जो है ना अंदाजा आइडिया हो गया। और मैं बांग्लादेश में 50 ओवर क्रिकेट बहुत खेला हूँ, क्लब क्रिकेट जो है, और वो छोटी छोटी जगहों पे खेला हूँ। और वो आपको बाय रोड जाना पड़ता है और आप अगर 400 किलोमीटर है तो 400 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आप तय करते हैं तकरीबन 12 घंटे में, वो भी आप रात को 12 बजे निकलें तो। ठीक, क्योंकि सिंगल रोड अब तो खैर हाईवेज बन गए हुए हैं, उस टाइम पे वो नहीं। ग्रेट एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, बांग्लादेश की बड़ी बातें होगी, हमने बड़ी बातें की, उनका खाना कैसा है, उनकी ट्रैफिक कैसी है, उनके लोग कैसे हैं। तो पैशनेट तो ज़रूर है, लेकिन आज बॉलिंग जो थी वो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी अच्छी थी। इवन बांग्लादेश बॉल रियली वेल, स्पेशली सीमर्स को तो हम देख ही रहे हैं कि इन कंडीशंस में दे वर डूइंग पर्टिकुलरली वेल। साउथ अफ्रीका की सीमर्स की तो हम देख ही रहे हैं कि व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पोटेंट पेस अटैक दे हैव, बट दे ऑल्सो हैव समबडी लाइक एनरिक नोकिया बाज़त। आई मीन यू लुक एट समबडी लाइक हिम एंड वही बात आ जाती है, पेस बॉलर है, उनको तो उनकी तो पेस इतनी ज़्यादा है कि वो नज़र ही नहीं आती उनकी बॉल। नहीं, देखिए हैंडल कैसे अच्छा साउथ अफ्रीका कर रहा है। ये आईपीएल से आया है, आईपीएल में ये इनका डेथ बॉलर है। आईपीएल में इसको बहुत बहुत रन हुए, इसकी बिल्कुल फॉर्म नहीं थी। और कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप बात यही होती है कि शायद नोकिया उस फॉर्म में नहीं है। थोड़ी सपोर्टिंग विकेट है, यस, उसके लिए फ़ायदा है, शॉर्ट बॉल उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया, लेकिन आप देखेंगे उसके ओवर्स जो 4 ओवर्स हैं वो कभी 15वें-16वें ओवर तक जा ही नहीं रहे। उसको वो पहले ही ख़त्म करा रहे हैं ताकि जो उसको कॉन्फिडेंस वापस लेके आना था वो मुकम्मल हो जाए। इनका अगले राउंड में, इनका अब तो फोकस इनका अगले राउंड पे है। बट द फैक्ट दैट नोकिया अब इन फॉर्म है, विकेटें ले रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब वो मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर जैसे डेथ बॉलिंग में वो यूज़ करेंगे। आज तो एंड में महाराज ने ओवर किया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब ये अगले राउंड में जाएंगे तो ये बैक टू हिज नॉर्मल प्रोसीजर जो है कि 2 ओवर बीच में किए या 2 ओवर पावर प्ले के बाद किए और फिर एंड में करे, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड है उनका डेथ बॉलर। ठीक है जी, ये तो आपने सुन लिया नोकिया, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। थोड़ा सा फॉर्म उनका ऑफ था, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम में आ रहे हैं और इन इस तरह की कंडीशंस मिली तो ही विल बी एब्सोल्युटली लीथल। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब वापस आएंगे तो सारी टीम्स की पोजीशन देखेंगे कि टेबल जो है वो क्या कह रही है। बैक विद द फ्लिक, और ये है जी सिचुएशन इस वक्त ग्रुप ए की, जहां पे इंडिया इज लीडिंग विद 4 पॉइंट्स। उसके बाद है यूएसए, इनकी भी 4 पॉइंट्स हैं, और कनाडा के जो हैं 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड आर येट टू रजिस्टर एनी काइंड ऑफ पॉइंट्स ऑन दैट लीडरबोर्ड। ग्रुप बी की ये सिचुएशन है कि स्कॉटलैंड इज लीडिंग, उनके 5 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड का मैच एक वॉश आउट हो गया था, एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मैच हार दिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 पॉइंट्स पे है, और इस तरह से ये सिचुएशन भी सामने आ गई है कि ओमान जो है वो बेसिकली हैज़ एग्जिटेड दिस वर्ल्ड कप, लेकिन स्कॉटलैंड इज इन फॉर अ गुड चांस एक्चुअली, अगर देखा जाए इस टेबल को। ग्रुप सी पे आ जाते हैं। ग्रुप सी की सिचुएशन ये है, अफगानिस्तान ने, आप लोगों को याद होगा, न्यूजीलैंड को हराया था, जिसकी वजह से वो अपना दूसरा मैच भी जीते हैं एंड देयर ऑन 4 पॉइंट्स। वेस्ट इंडीज़ के भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट आप देख लें अफगानिस्तान की इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, और न्यूजीलैंड जो है उन्होंने एक ही मैच खेला और वो एक ही हारे। आखिरी ग्रुप जो है वो ग्रुप डी है, और वो ये वाला ग्रुप है जिसका आज का मैच हो रहा है। साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के 2 ही हैं। मैच करीब लेकर आए लेकिन मैच हार गए, इसलिए इनके भी 2 हैं, और नेदरलैंड्स के भी 2 हैं। श्रीलंका हैज़ लॉस्ट बोथ देयर गेम्स, तो इनके तो कोई पॉइंट्स नहीं। अच्छा जी, कल का जो मैच है वो है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का, और अगर तो पाकिस्तान जीत जाता है तो दे स्टे अफ्लोट, देन दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर टीम्स कि जी फलानी टीम फलाने को हराए, फलानी टीम फलाने को हराए, जो कि अब एक बहुत आदत हो गई है पाकिस्तानियों को ऐसी सिचुएशन की। वर्ल्ड कप पे तो हम बहुत फेमिलियर हो गए हैं इस उससे, बट पाकिस्तान को ये मैच जीतना है जी। कैलकुलेटर्स क्या ही निकालने, क्या ही करना है, सिंपल सी बात है, दे हैव टू विन दिस मैच। तो बात खत्म हो गई, मेरे से क्या मैं ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त तो जीतना जो है वो इतना मुश्किल हो गया है, इस वक्त जीतना इतना मुश्किल हो गया है कि ये भी एक पॉइंट जो है ना कि किस तरह जीतना है, ये पूछ रही हूँ।
ये तो वहाँ जो 15 लोग साथ हैं उन्होंने बताना है ना। हमने तो देखना है कि खेलते कैसे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमने अगर बताना कॉम्बिनेशन बताए ना चले यार, कॉम्बिनेशन बता दें, टीम combination बता बताए दें। यार। नहीं अब नहीं चल रहा ना, हर बंदे ने ट्राई कर ली। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर जो है ना किसी और टीम से मांग लेते हैं। वो तो और मैंने टॉप कब तक ऑर्डर, टॉप ऑर्डर किससे मांगे? टॉप ऑर्डर भी कौन सा इतना चल रहा है? ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इनको अब जाहिर है, एक तो अपने प्राइड के लिए तो खेलना पहले भी था, बट स्टिल कुछ ना कुछ आप जो है एटलीस्ट अभी 2 मैच आपके हाथ में है वो होते हैं, तो आपके हाथ में जो 2 मैच हैं वही आप बेहतर खेलें और कोशिश करें कि एटलीस्ट ये वाले मैच हम कन्विंसिंगली जीते हैं, देन सी व्हाट हैपन्स। क्योंकि चांस तो है, आउटसाइड चांस एक तो है, और दूसरा जो एक सिंपल आप अपनी एक प्राइड के लिए खेलते हैं, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान, बोथ गेम्स। ये ना समझें, अगर हम ये समझ रहे हैं कि डन एंड डस्टेड है ये वर्ल्ड कप, तो फिर कल और जो आखिरी मैच की परफॉर्मेंस है वो फिर इसी तरह होगी और वो इससे भी शॉकिंग होगी। तो काफी I think- बेइज्जती हो चुकी हुई है मेरे ख्याल से। अब टाइम आ गया है कि कुछ परफॉर्मेंस भी दी जाए। मैं आपसे, चले आप अपना पॉइंट भी बता दें, बट मैं आपसे एक्चुअली पूछना ये चाह रही थी, आप उस ड्रेसिंग रूम में हैं और आपके पास अथॉरिटी है टीम बनाने के लिए, आप कल किसको खिला रहे हैं? मैं किसको खिलाऊंगा? मैं साइम अयूब को खिलाऊंगा। वो ठीक है। इसलिए खिलाऊंगा कि आपको अब एवरेज अच्छा करना है, अपना नेट रन रेट आपको अपना अच्छा करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको अप फ्रंट ऐसा बैटर चाहिए जो एग्जीक्यूट करे उस चीज़ को। और कनाडा में जो है मेरे ख्याल में लेफ़्ट आर्म स्पिनर जो है, स्पेशली उनके जो कैप्टन है वही लेफ़्ट आर्म स्पिनर है। अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो साइम अयूब से आप ओपन कराएं। और मैं तो जैसी कंडीशंस हैं अब न्यूयॉर्क की, वहाँ पे तो बाबर को 4 खेलना चाहिए, बेशक एक मैच के लिए खेले 4 नंबर। ठीक है, तो रिजवान आप कह और रहे हैं साइम अयूब रिजवान ओपन करें, हाँ। और 3 पे जो है फ़खर जमान खेले, 4 पे आप खेलें, क्योंकि आप कैप्टन हैं और आप हमारे सबसे बेहतर प्लेयर हैं। और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आप आएँ, आज रिक्वायरमेंट है, ये टीम की रिक्वायरमेंट है। ठीक इसमें है। आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो साइड पे आपने ओपन की, जितने रन्स बनाए वो सब सेकेंडरी है। यहाँ टीम डिमांड्स यू बैट इन द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर बैटर लेके ही नहीं गए। आप हाँ। सारे ओपनर जो हैं, वो जो उस्मान खान है वो भी ओपनर है, उन्होंने PSL में ओपन पे जो है रन्स किए हैं, या कुछ चंद मैच मेरे ख्याल है वो नंबर 3 खेले हैं, उसके अलावा नहीं। और आपने फ़खर जो ओपनर था, जब पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, आपने ला के 4 नंबर पे उनको खिलाना शुरू कर दिया। तो अब आपको 4 नंबर जो है वो खेलें और आप डालें उसको, वापस डालें। बेशक आज़म का कॉन्फिडेंस जहाँ पे भी है आप डालें उसको, आप एटलीस्ट 6 बैटर पूरे नहीं करें। तो फिर आप आपके बिठा पास, किसको रहे हैं बाहर? मैं बिठा देता हूँ, पूरे 11 करके दूंगा आपको। अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसे पूरा करूंगा, चलें, ऐसे नहीं जाने दूंगा। चलें, बताएं, दसो। तो 5 पे आपका वो आ जाएगा, 6 पे आपका जो है इफ्तिखार आ जाएगा। अब आपके पास पीछे रह गए 5 में से आप इब्रार को लाजमी डालेंगे, क्योंकि उसको वो खेले हुए नहीं है, वो आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन है इवन मिडिल ओवर्स में, ठीक है। बाकी सुटो सारे बॉलर, ठीक है, सुट्टो बॉलर। यानी कि मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ, आपकी यानी टीम में शादाब और शादाब इमाद। नहीं है। मैं नहीं है, नहीं है दोनों शदाब, बाहर हैं। नहीं है, क्योंकि मैं वो इसलिए नहीं है, इमाद भी नहीं है। इमाद भी नहीं है, शदाब भी नहीं है। आप 4 पेसर्स डालें इस कंडीशंस में जी। उस्मान भी नहीं है। नहीं, उस्मान भी नहीं है। 6 बैट्समैन है और 5 6 बैट्समैन, आपको टीम की एटलीस्ट शक्ल नजर आ रही है। पहले जो टीम खेली उसकी शक्ल भी नहीं नजर आ रही जी। सो हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं बाजिद, वो इन्होंने कहा है कि आप जरा रेस्ट करें, क्योंकि और हमारे आप- ऑलराउंडर्स वो है ही नहीं। कहाँ से शदाब, कहाँ से ऑलराउंडर है? लास्ट मैच में 1 ओवर नहीं किया उसने, वो कहाँ से ऑलराउंडर है? ठीक है, बात तो इंटरेस्टिंग नहीं, है। मुझे समझाए ना कोई, वो अगर ऑलराउंडर है तो 1 ओवर भी नहीं किया। नहीं, वो कह रहे थे बैटिंग पे खेल रहे हैं। मंजीदा त्रुट गया पावा। मंजीदा इस टाइम मैं कहना पलंग दे भी पावे चारों लत गए ने। नहीं, ये आपकी टीम है, आप खिलाएं ये टीम। ठीक है, आपने अभी भी नहीं ऐसे डिसीजंस लेने, तो कब लेने? बाजिद आपकी शुएब की टीम से है डिफरेंट टीम है, या आप भी कुछ इसी किस्म के चेंजेस ला रहे हैं? देखिए शादाब, जो पिछले मैच में आपने आज़म से ग्लव्स लिए थे और अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया। शादाब से अब आपने बॉल ले लिया,
अब बनता यही है कि अगले मैच में उसको ड्रॉप करें, क्योंकि आपने तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और जब उसने बॉलिंग करनी नहीं है, मैच से पहले इंटरव्यू होता है, वो कहता है कि विकेट्स नहीं मिली मिडिल ओवर्स में, आई ट्राई एंड टेक विकेट्स। जब उसने बॉलिंग ही नहीं करनी तो विकेट्स कैसे लेनी? तो शादाब, इस वक्त शादाब आपकी टीम का सारा बैलेंस ख़राब कर रहा है, क्योंकि वो खेल रहा है एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर, और आपकी बैटिंग भी कम हो रही है, बॉलर वो बॉलिंग नहीं कर रहा तो बॉलिंग इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो आपका सारा बैलेंस शादाब ख़राब कर रहा है इस वक्त। अगर वो बॉलिंग करता हो तो आप कहते ठीक है। इमाद वसीम का आफ्टर दैट प्रीवियस गेम अब पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। इमाद वसीम को आप ट्रस्ट करते हैं, बॉलिंग तो फिर भी वो ठीक करेगा, बट इन द फील्ड एंड ऑल्सो अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है न्यूयॉर्क में जहाँ आपको दुक्के भागने हो या तेज़ रनिंग करनी हो, वहाँ पे इशू तो है। 4 फास्ट बॉलर तो आप खिलाएंगे, अब 5वां इब्रार इस ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ तो बहुत सूटेबल चॉइस है। बैटिंग अब शुएब ने जो डिस्क्राइब किया है उस्मान से, मुझे अभी लगता है कि उस्मान से थोड़ी सी ज़्यादती उस्मान से है, बट अदरवाइज़ तो सही बैटिंग है। देखिए मैं किसी को बाहर इसलिए नहीं कर रहा उसकी परफॉर्मेंस से या उसको मज़ीद चांस नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे ये बताएं, आपको बैटर्स नज़र आ रहे हैं टीम में? आ रहे हैं कि नहीं? आपको एक शक्ल नज़र आ रही है टीम की? नहीं आ रही, इस वाली टीम की भी नहीं आ रही। हाँ नहीं, आपकी टीम, मुझे लगता है नहीं वो तो आपने अच्छे चेंजेस मुझे लगता है कि जो मलिक बात कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर आप सैम को टीम में ले आते हैं, अगर इमाद की फिटनेस 50-50 है तो इमाद की जगह अगर आप सैम को टीम में ले आते हैं और 4 फास्ट बॉलर आपके पास हैं, 5वां बॉलर आपके पास सैम भी है, उसके बाद शादाब भी है, उसके बाद इफ्तिखार भी कर सकता है। वी शुड जस्ट डू वन चेंज। बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैटिंग ऑर्डर आपका वो ओपन आ जाएगा, बाबर 3 आ जाएगा और 4 पे आपका फ़खर आ जाएगा, 5 मिडिल पे आप ले जाएं। उस्मान जो भी है, चाहे जैसे भी है, वो फिर भी कॉन्फिडेंस वाइज थोड़ा बेहतर उसमें लग रहा है। आज़म खान आई डोंट थिंक सो कि एक तो फील्डिंग में और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मेंटली वो जितना डाउन है। और शादाब ने भी रन्स किए हैं। आप ये सारी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने अगले राउंड में क्वालिफाई करना है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टीम बनाएं कि ये भी एक ओवर कर लेता है, ये अभी कॉन्फिडेंट है नहीं, वहाँ जाके जब तक डोंट टेक द गेम ऑन अगेंस्ट कनाडा, तो आपने कहाँ क्या करना है? मुझे लगता है अगले राउंड में भी जब आपकी कंडीशंस कंड्यूसिव टू स्पिन आएंगी तो सिंपल है, 4 फास्ट बॉलर की जगह आपका एक रेगुलर स्पिनर आ जाएगा। अगर वो इमाद फिट है, इमाद आ जाएगा, नहीं तो इब्रार आ जाएगा। कंडीशंस ये बताते हैं कि यहाँ 4 फास्ट बॉलर आपको खिलाने हैं। 5वां बॉलर आपके पास, आपने स्पिन के 4 ओवर कराने हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। लेफ्टी हैं तो ऑफ स्पिनर कर सकता है या सैम कर सकता है। सैम इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, वो जो टीमें नहीं उसको खेली हुई, इतना आसान नहीं है उनके लिए। और एक बैट्समैन जो है आपने ऐड प्रॉपर करना, तो वो भी आपकी टीम में आ जाए। ठीक है, चलें, ये तो अब कल बहुत हमारे पास टाइम होगा कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। Well, this is what we are looking at for tomorrow. It's Pakistan taking on Canada. A chance for Pakistan to really redeem themselves in this competition so far. अभी तक मैचेस जो हैं दोनों पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन एक बार फिर मौका है और उसी वेन्यू पे मौका है जहां पे ऑलरेडी अपना जो मैच ये इंडिया के खिलाफ था ये खेल चुके। कवरेज बिगिंस एट 6 PM। एक दफ़ा ये भी देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन सिनारियो क्या है पाकिस्तान का। एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस पहले जीतने हैं और फिर ये भी दुआ करनी है कि यूएसए जो है अपने मैचेस आयरलैंड और इंडिया से हारे और पाकिस्तान अपना जो नेट रन रेट है वो यूएसए से अबव ही रखे, यानी और बारिश भी ना हो। बिल्कुल, ये एक अच्छी इन्होंने पॉइंट आउट किया, बिकॉज जो न्यूज़ है, जो अभी तक खबर है वो ये है कि आयरलैंड और यूएसए के मैच में 97% बारिश का चांस है। 97%। दिस इज़ व्हाट द वेदर इज बेसिकली सेइंग। सो वो तो चलो होता रहेगा, आई मीन उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। पहले तो आपने वो चीज़ें देखनी है जो आपके कंट्रोल में है बाजिद, और आपके कंट्रोल में ये ज़रूर है कि आपने ऑब्वियसली कोशिश करनी है कि आप ये मैच आके जीतें।
अबरार अहमद, यू नो, मिसबा इज सेइंग कि जी एक ही चेंज होना चाहिए, साइम अयूब को आना चाहिए। अबरार अहमद को कब मौका मिलेगा, और क्या ये है कि जी ये कंडीशंस उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है, या आप उनको खिलाएंगे अपनी टीम में? इब्रार अहमद को कब मौका मिलेगा ये तो टीम काफ़ी बताएगी। देर से हम सोच रहे हैं कब मिलेगा कब मिलेगा। मिस्ट्री स्पिनर आप लेके जाते हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर आप लेके जाते हैं, स्पिनर का आपको प्रॉब्लम है लेकिन उसको खिलाते नहीं हैं। आपने अभी तक इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भी नहीं उसको कहीं भी उतारा, इस सीरीज़ आ रहा है इंडिया वाले मैच में तो नहीं आप उतार सकते थे, बट अभी तक उसको कहीं पे भी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। और जिस तरह की अब यहाँ से अगर पाकिस्तान आगे जाता है तो वेस्ट इंडीज़ जाना है, वेस्ट इंडीज़ में तो स्पिनर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्म स्पिनर। राइट। तो अगर उसको आप मैच ही नहीं देंगे तो उसकी फॉर्म आपने जज कहाँ करनी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब कैसे वो उसको टीम में 11 में डालेंगे, आया वो डाल भी सकते हैं कि नहीं। लग नहीं रहा कि इवन कि ये मैच वो खेलेगा। वेस्ट इंडीज़ जाना, उसके बाद इंग्लैंड जाना, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आपका मैच जो कनाडा के साथ है वो आपने अच्छे मार्जिन से कैसे जीतना है और किस कॉम्बिनेशन से आपको खेलना है, वो इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो दुआएं और कैलकुलेटर भी सबके निकले में, वो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा ना। जिस तरह हमेशा जो हम यूँ दुआ कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है, दुआओं का तो बहुत साथ है जी, कुदरत का निज़ाम हम कब से एक साथ लेके जा रहे हैं। ये तो वो आप अल्लाह ताला भी अब सोच बस में फिर पड़ गया ना, अल्लाह ताला भी सोच में पड़ गए हैं कि यार ये कौम पहले या दुआएं करती है या इनका मजाक उड़ाती है, ट्रोलिंग कर रही होती है। मतलब क्या हो रहा है ये? स्पोर्ट्स स्टाफ की जगह तो फिर 4-5 ले जाने थे, फिर मतलब 15 बंदे स्पोर्ट्स स्टाफ दे अगर दुआओं पे ही चलना है तो फिर यही है ना। फिर ये तो आप होमवर्क करते हैं, फिर बात वहीं पे आती है कि आप जब तक अपने 11 हर मैच के यहाँ से सोच के नहीं चाहेंगे, वेन्यूज़ आपको पहले से पता है, जब तक आप 11 एक आपके जहन में नहीं है कि अच्छा न्यूयॉर्क में हम ये 11 होंगे इस अपोजिशन के अगेंस्ट ये 11 हैं, जब तक आप इस तरीके से टीम नहीं बनाएंगे आपको ये प्रॉब्लम होगी। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ना होने की वजह से ना इब्रार को खिला पा रहे हैं, ना आपकी बैटिंग पूरी हो रही आपकी है। combination आप नहीं एक बन तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ से वीक हो जाते हैं। अब इंडिया को देख लेना, हार्दिक पांड्या, उसकी वजह से आप देखें कि वो 6 प्रॉपर बैट्समैन खिलाते हैं एंड देन दे आर हैविंग 2 ऑलराउंडर्स एज वेल, और 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हैं फिर उनके पास। ठीक तो है। ये बहुत पहले की बातें होती हैं जब आप उस टाइम 15 बना लेते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि 11 कैसे बनने हैं। राइट। अब जिधर से भी घूम के आ जाएं आपके 11 में बैलेंस किसी भी नहीं कंडीशन बन रहा। में नहीं कभी आपकी बैट्समैन बातें शॉट, बिल्कुल कभी सही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताएं कि 5th ग्रेड के स्टूडेंट को जब आप 8th ग्रेड के एग्ज़ाम पेपर्स पकड़ा देंगे तो वो कैसे करेगा? ठीक, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। जरा सोच समझ के आपको जो है वो एग्जाम वाली जो उन्होंने बात की, वो इनको यही है इंस्पिरेशन कि स्कॉटलैंड से लेनी चाहिए। स्कॉटलैंड का मैच हुआ ओमान से, 10 ओवर के बाद जब वो वाटर ब्रेक होती है तो उनके कप्तान ने कहा कि मैच ख़त्म करो। हालांकि 10 ओवर में इन्होंने काफ़ी रन्स बना लिए थे। 13वें ओवर 13.1 ओवर में इन्होंने मैच का 150 चेस किया, बट आफ्टर 10 ओवर्स उन्होंने कहा जी मैच हम जीत जाएंगे, अंडर कंट्रोल है, अब आपके पास फुल लाइसेंस है, आप मैच ख़त्म करो ताकि हमारा नेट रन रेट ऊपर जाए, ताकि हमारे पास मैक्सिमम चांस हो टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो वो उन्होंने किसी चीज़ को चांस पे नहीं छोड़ा। 10 ओवर में उनके 2-3 आउट है, उनका बैटर कर रहा है, उसको मैसेज आ गया कि नहीं भाई अब बॉल नहीं रोकना, मैच ख़त्म करो। और अब जो उन्होंने किया है इंग्लैंड को वक्ता पड़ गया है। ठीक है, ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच बाजत, थैंक यू सो मच शुएब, एंड थैंक यू सो मच मिसबा। कल जो है पाकिस्तान का मैच है कनाडा के अगेंस्ट, एंड आई एम श्योर उस पर ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस होंगी, कॉम्बिनेशंस भी जो है सारी डिस्कस होंगी, बिकॉज इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। इवन देन दे विल बी रिलाइंग ऑन अदर टीम्स for their results to go their way for them to actually qualify into the Super 8s. That's pretty much all that we have for you from The Flick. We'll see you guys tomorrow on 10 Sports. Keep watching The Flick. Keep watching our coverage on 10 Sports, Maiko and Tamasha.